दोस्तों एक सॉलिड कंपनी का फ्री डिस्क का सेटअप बॉक्स हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। उससे पहले आपको मैं एक बार इसका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो चला के दिखा देता हूँ। इसके साथ ये चार्जर था, जिस भी कस्टमर का था वो ये चार्जर लेके आए थे हमारे पास। तो बोले थे कि ये चार्जर में प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है चार्जर। तो चार्जर को जब मैंने चला के देखा, आपको मैं सबसे पहले चार्जर ही चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इस चार्जर को चला के दिखा रहा हूँ, ये ऑन हो चुका है। बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसमें से वोल्टेज कितनी आउटपुट हो रही है वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक्यूरेट वोल्टेज आउटपुट हो रही है, यानी कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है आपका बॉक्स, तो 12 वोल्ट ही आउटपुट कर रहा है। मल्टीमीटर से हम इसकी वोल्टेज को चेक करेंगे तो एक्यूरेट ये 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, यानी कि चार्जर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है देखिए, जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो चार्ज ब्लिंक करने लगता है। देखिए ये चार्जर ब्लिंक करने लग रहा है। अब इसमें मुझे पहले डाउट हुआ कि यार चार्जर में कोई कैपेसिटर वगैरह वीक तो नहीं है कि चार्जर इस वजह से हमारा इसके लोड को नहीं उठा पा रहा। चार्जर चेंज करके देखा तो वही प्रॉब्लम दूसरी चार्जर के साथ भी आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम है सेटअप बॉक्स के अंदर ही है। लेकिन एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही थी, इसका जो पावर की लाइट है ब्लिंक कर रही है। अब इसका प्रॉब्लम हमें अच्छी तरीके से ढूंढने के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उससे पहले आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल सील पैक है, अभी तक नहीं खुला हुआ है। देख सकते हैं आप, वारंटी सील इसमें लगाई गई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, जैसे इसके पीछे एक स्क्रू लगाया गया है। इसको ओपन करेंगे तब जाके सील हम इस तरीके से कट करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। 1 2 एंड 3 स्क्रू इसके जल्दी से मैं खोलता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। जितने भी सॉलिड के सेटअप बॉक्स होते हैं सभी में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। किसी में पावर की लाइट जली रहती है, डिस्प्ले नहीं आता, किसी में लाइट दूसरे प्रकार से ब्लिंक करती है। कई प्रकार के फॉल्ट्स आते हैं, उनका सॉल्यूशन भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आता है, बट यहाँ पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका चार्जर पे भी प्रॉब्लम जा रहा है सीधे, मतलब चार्जर को भी ये प्रॉब्लम दे रहा है। हो सकता है या तो कहीं से शॉर्टिंग हो या फिर कोई और चीज़ भी हो सकती है। जब इसे हम ओपन करेंगे तो ही पता चल पाएगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। सॉलिड ने बहुत सारे सेटअप बॉक्स निकाले हैं, अलग अलग मॉडल नंबर भी। ये क्या है, वाईफाई यूएसबी भी इसमें है, आईटी बॉक्स है। चलिए इसको मैं इस तरीके से ओपन कर लेता हूँ। इसमें जो सील चढ़ा के रखते हैं ना, वो इस तरीके से चढ़ा के रखते हैं कि वो अपना घाव छोड़ देता है, यानी कि आप कितना भी चालाकी करो कंपनी वालों को पता चल जाता है कि इसकी सील ऑलरेडी निकाली गई है या फिर खोली गई है। तो यहाँ पर लॉक बने हैं, लॉक को ओपन करके आप बॉक्स को भी ओपन कर सकते हैं। स्क्रू वगैरह हाँ आगे तो नहीं लगाए गए हैं, तो चलिए ओपन हो जाएगा। तो किनारे से हम लॉक को ओपन करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो सेटअप बॉक्स हमारा खुल चुका है। यहाँ पर इसके कनेक्टर को हम हटा लेते हैं। एंड यहाँ पर ऐसा ही एक मेरे पास और भी पड़ा हुआ था, लेकिन उसमें अंतर है काफ़ी, इसमें और उसमें अंतर है। चलिए जो भी है, सबसे पहले मैं इसकी वोल्टेज को यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा चार्जर आपको दिखा देता हूँ। चार्जर की लाइट ये है एंड अभी भी ब्लिंक करेगी नहीं। देखिए अभी भी वही ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी वोल्टेज को चेक करता हूँ। एसएमडी कैपेसिटर है, उस पर वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएमडी कैपेसिटर है, उस पर वोल्टेज चेक करनी है। आपको मल्टीमीटर की डिस्प्ले दिखा पाऊँगा, क्योंकि मल्टीमीटर को इतने छोटी स्क्रीन पे कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। चलिए एक को ग्राउंड कर लेता हूँ, एक को यहाँ पर टच करके देख लेता हूँ। वोल्टेज बार बार ड्रॉप कर रही है, देखिए वोल्टेज ड्रॉप कर रही है बार बार, 2 3 देखिए ड्रॉप कर रही है। चलिए यहीं से हम ग्राउंड ले लेते हैं। वोल्टेज काफ़ी ड्रॉप कर रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैपेसिटर भी लगभग सभी की सभी सही है। काफ़ी जो सेटअप बॉक्स होते हैं इसके नीचे एक जेनर डायोड लगी होती है। फिर भी हम अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस सेटअप बॉक्स को पहले ओपन कर लेंगे। यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है, एक यहाँ पर दिया गया है। चलिए दोनों को ओपन कर लेता हूँ। इस ड्रिल मशीन का कुछ दिनों पहले मैंने रिव्यू किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको ये ड्रिल मशीन अगर पसंद आएगी तो आप इसे परचेज भी वहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों
नट को हमने खोल लेना है तो ये बाहर निकल आएगा। चलिए जल्दी से मैं इन दोनों को खोल लेता हूँ। किसी भी नोज प्लायर वगैरह की मदद से आप इनको ढीला करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन स्क्रू को मैंने हटा लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाकई में एक जेनर डायोड इसमें भी लगी हुई है। वो किस लिए होती है आपको बताता हूँ, ये प्रोटेक्शन के लिए इसमें लगाई गई होती है। अगर आपका चार्जर ख़राब होता है और 12 वोल्ट से अगर थोड़ा सा ज़्यादा इसको दे देता है तो ये जेनर डायोड यहाँ पर फूक जाती है। अभी हमने चेक नहीं करा, लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है उसमें देखिए सीधे चार्जर को प्रॉब्लम आ रही है। अगर शॉर्टिंग रहेगी तो होगा क्या, चार्जर बार बार आपका ब्लिंक करेगा या फिर शॉर्ट हो सकता है। भाई इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी इसको चेक करने पर पता चल पाएगा। अब जेनर डायोड को हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 210, 211, यहाँ पर चलिए सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, जेनर डायोड को एक कट करके, इसकी एक लेग कट करके मैं इसको चलाऊँगा। फिर से आपको बता दूँ, ये जेनर डायोड प्रोटेक्शन के लिए यूज करा गया होता है। चार्जर अगर थोड़ा सा ज़्यादा वोल्ट दे देता है तो ये जेनर डायोड शॉर्ट हो जाती है। चलिए इसको मैं एक बार लगाता हूँ। तो अभी भी चार्जर हमारा ब्लिंक कर रहा है, यानी कि इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इसमें कुछ और प्रॉब्लम ये बता रहा है। तो अब इसमें और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चलिए इसको मैं हटाता हूँ। और यहाँ पर मुझे जो भी एक मिनट इसको थोड़ा साइड कर लूँ, जो भी मुझे कैपेसिटर और यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह मिल रही हैं उनको मैं चेक करूँगा, उनमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है या फिर कोई हाफ शॉर्टिंग तो नहीं है। तो चलिए मल्टीमीटर को हमने बजर की रेंज में रखा हुआ है, अब इसको हम चेक करते हैं। इसके पावर के सॉकेट के पास सभी चीज़ें हम चेक करेंगे। कैपेसिटर 211 वोल्ट यहाँ पर सोकर 211 की रीडिंग दे रहा है। दूसरी तरफ से 565। चलिए दूसरी कैपेसिटर हम चेक करते हैं, वो भी यही रीडिंग दे रहा है क्योंकि सभी कैपेसिटर यहाँ पर पैरेलल पे लगे हुए हैं। एक मिनट, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है ज़्यादा वैल्यू का हो। 200 पे सेट कर लिया है किलो ओम्स पे। तो यहाँ पर 100 किलो ओम्स का ये रेजिस्टेंस है एंड थोड़ा सा आगे और भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, उनको चेक कर लेते। चलिए हो सकता है किसी कैपेसिटर में हाफ शॉर्टिंग हो, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम कर रहा हो। जैसे कि मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मैंने इसको प्लग कर लिया है, वही चार्जर में ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर इसके प्लस माइनस में लगा के हम चेक करेंगे कि यहाँ पर चार्जर में वोल्टेज कितना शो कर रहा है। वैसे हमने ऑलरेडी चेक किया था, फिर भी हम चेक करके देखेंगे। 20 पे सेट कर लिया है, अब चेक करते हैं। एक मिनट, ये देखिए काफ़ी ड्रॉप कर रहा है, देखिए कितना ड्रॉप कर रहा है ये, देखिए यानी कि चार्जर की जो वोल्टेज है उसको ड्रॉप कर दे रहा है शॉर्टिंग की वजह से। चलिए देखते हैं शॉर्टिंग कहाँ पर है। एक बार मैं सभी कंपोनेंट्स को छू के देख लूँगा, कोई हीट वगैरह तो नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा होता ना यार, जो कैपेसिटर या फिर जो भी चीज़ शॉर्ट होती है या फिर हाफ शॉर्ट होती है वो थोड़ा सा हीट कर जाती है। दोस्तों इस बोर्ड को बारीकी से चेक करने पर एक सेक्शन से मुझे शॉर्टिंग मिल चुकी है, वो आपका ये वाला सेक्शन है। देखिए यहाँ पर 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं ना, इनमें मुझे यहाँ पर शॉर्टिंग नज़र आ रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ शॉर्टिंग किस तरीके से दिखाई देती है। ज़रूरी नहीं कि भाई आपके कैपेसिटर ही शॉर्ट हो, क्योंकि यहाँ पर 2 IC भी लगी हैं, इनके भी शॉर्ट होने की समस्याएं सबसे ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इन दोनों कैपेसिटर को बाहर निकालूंगा और उस IC को बाहर निकालूंगा। सबसे पहले कैपेसिटर को निकालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे शॉर्टिंग मिल रही है कि नहीं। अगर कैपेसिटर भी आपका शॉर्ट हुआ तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। अगर कैपेसिटर शॉर्ट नहीं हुआ तो IC निकालने से हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, जब तक हम दूसरी IC नहीं लगाएंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन जो शॉर्टिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों फाइनली इसके कैपेसिटर को मैंने निकाल लिया है। अब इन पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे कि शॉर्टिंग अभी भी बन रही कि या फिर नहीं।
दोस्तों अभी भी इसमें शॉर्टिंग आ रही है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, मैं अदर कैपेसिटर को भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि इनमें शॉर्टिंग बन रही कि नहीं। इसमें तो नहीं है, बीच वाले में, यार बीच वाले में तो शॉर्टिंग आ रही है, इसमें भी बन रही है। अब हमें कैपेसिटर निकालने का काम नहीं करना है, अब हमें लास्ट काम क्या करना है, इस आईसी को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद हमें इन पॉइंट्स पे शॉर्टिंग चेक करनी है। अगर शॉर्टिंग हमारी फिर नहीं आती है, यानी कि इस आईसी को निकालने के बाद शॉर्टिंग इसमें नहीं दिखाता है, तो फिर हमारी आईसी ख़राब है, हमें यहाँ पर दूसरी आईसी चढ़ा देनी होगी। ये मेमोरी आईसी है, इसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। चलिए अपनी इस कन्फ्यूजन को भी हम दूर कर लेते हैं, इस आईसी को निकाल लेते हैं बाहर। सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेस्ट वगैरह डाल देता हूँ ताकि प्रॉपरली ये निकल सके। चलिए अब हीट करना प्रारंभ कर लेता हूँ। अगर आप लाइव देखना चाहते हो देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों फाइनली इसकी आईसी हमने बाहर निकाली है। अब इन पॉइंट्स में हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए अब शॉर्टिंग नहीं बन रही है। देखिए दोस्तों मेरा शक बिल्कुल सही निकला, इस आईसी के ख़राब होने की वजह से यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है। अब हम चार्जर को लगा के इसमें चेक करेंगे कि अब चार्जर वही रिएक्ट कर रहा है या फिर नहीं। देखिए आपके सामने बिल्कुल लाइव है। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले हम आपको चार्जर दिखा देते हैं। ये वाला, इस चार्जर को हमने इसमें ऑन कर लिया है एंड यहाँ पर अब इसको हम चलाएंगे। पहले इनको थोड़ा सा हटा देता हूँ। देखिए चार्जर अब ब्लिंक नहीं कर रहा है और यहाँ पर हाँ यहाँ पर वोल्टेज भी पहले हमारी ड्रॉप हो रही थी ना, अब आपको चेक करवा के दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर अभी लगा हुआ है, इसको बाद में हम शिफ्ट कर लेंगे या फिर चेंज कर, अगर उसी नंबर की मेमोरी ऐसी पड़ी रहेगी तो मैं इसको चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पर इसको मैं रखता हूँ DC 20 की रेंज पे और यहाँ पर मैं वोल्टेज को चेक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज अब आ रही है, यानी कि जो इसमें मेन प्रॉब्लम है इसकी आईसी का ही है। इसकी मेमोरी ऐसी फूकने की या फिर ख़राब होने की वजह से ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं से ऐसी शॉर्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें दूसरी वाली मेमोरी को डालना है। अगर होगी तो मैं डाल दूँगा, अगर अभी मैं ढूंढता हूँ ज़रा, होगी तो मैं उसको डाल के आपको दिखा दूँगा। अगर नहीं होगी तो मैं आपको उसका नंबर पूरा बताने की कोशिश करूँगा। आपके पास रही तो उसको डाल दीजिएगा। बाकी मैंने आपको शॉर्टिंग दिखा दी है, शॉर्टिंग किस सेक्शन से आ रही है। अब यहाँ पर जो कैपेसिटर लगे हुए थे ना, वहाँ पर वोल्टेज भी आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए कैपेसिटर जहाँ पे लगे थे ना, उसके पॉइंट्स में आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। और चार्जर देखिए पहले हमारा ब्लिंक कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसमें जिस सेक्शन से शॉर्टिंग थी उस सेक्शन को ही हमने निकाल के अलग कर लिया है, यानी कि उस आईसी को निकाल के अलग कर लिया है। अभी जो हमारी कैपेसिटर के पॉइंट है उसमें आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा एक्यूरेट 12 वोल्ट वहाँ पर आ रही है कैपेसिटर के पॉइंट पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर चार्जर हमारा ब्लिंक क्यों कर रहा था मैं आपको बता देता हूँ। आईसी शॉर्ट थी, आईसी को फ़िल्टर करने के लिए, आईसी के पास जो हमारा 12 वोल्ट जा रही है ना, उसको फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए रहते हैं। अब कैपेसिटर होते पैरेलल पे, अगर आईसी शॉर्ट होगी तो कैपेसिटर पे भी शॉर्टिंग बताएगा। और वही जो 12 वोल्ट यहाँ से जा रही है ना, वो डायरेक्ट वहीं पे जा रही है, यहाँ से डायरेक्ट 12 वोल्ट वहाँ पर जा रही है। अब होगा क्या, ये 12 वोल्ट कहीं बीच में कहीं भी आपस में प्लस माइनस एक साथ जुड़ जाएंगे तो होगा क्या, वो चार्जर वहाँ पर ब्लिंक करने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं ज़्यादा देर तक नहीं करूँगा चार्ज, ये देखिए हो गया ना, चार्जर बंद हो गया था। मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, वो इसलिए क्योंकि चार्जर ख़राब या फिर यहाँ पर सर्किट ख़राब हो सकता है। ऐसा आप मत कीजिए, मैं सिर्फ ऐसे एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ आपको। अभी यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट एक्यूरेट आपको मिल रही है। फुल शॉर्टिंग तो नहीं थी उस दफ़े, हाफ शॉर्टिंग थी। लेकिन कैपेसिटर जो है यहाँ से, कैपेसिटर से पहले एक डायोड लगी हुई थी। अगर डायोड भी हमारी यहाँ पर शॉर्ट होती तो होता क्या, फिर यहाँ पर चार्जर पूरी तरीके से बंद हो जाता। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर छोटी सी एक रेगुलेटर आईसी लगी रहती है, वो कितना कितना वोल्ट आउटपुट कर रही है वो आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। देखिए इस चार्जर कनेक्टर के जस्ट यहाँ पर 6 पिन की रेगुलेटर आईसी लगी है, उसमें कितनी कितनी वोल्टेज आउटपुट हो रही है आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं ग्राउंड कर लेता हूँ और आप मल्टीमीटर डिस्प्ले में देखते जाइए। मैं आईसी की एक एक लेग में इसको अटैच करते जाऊँगा पॉजिटिव को, और वहाँ पर वोल्टेज आप देखते जाइए, क्योंकि ये आईसी सबसे ज़्यादा लोगों की फूकी रहती है, तो वो लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहली लेग से हमारी 10 वोल्ट आउटपुट हो रही है। देखिए किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से यहाँ पर 10 वोल्ट आप जोड़ दीजिए, और बीच वाले में 12 वोल्ट, और सबसे लास्ट वाले में, तीसरे वाले में 4.77 यानी कि 4.5 वोल्ट के समथिंग। और यहाँ से इस तरफ
इस तरफ 7 वोल्ट करीब आउटपुट कर रहा था, आपको फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए 7 वोल्ट करीब करीब आउटपुट कर रहा है और बीच का ग्राउंड का है। और सबसे लास्ट वाले में भी कोई भी वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रही। तो आपने देख लिया होगा 4 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 12 वोल्ट और 7 वोल्ट अलग अलग पिन इसके आउटपुट कर रही है। आपने वीडियो के ध्यान से देखा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी सब कुछ ठीक है, आईसी भी प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। जो मेन आईसी फूकी हुई इसकी ये मेमोरी आईसी, इसके फूकने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। इस आईसी का मैं नंबर रीड करता हूँ और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ इसका नंबर क्या है। अगर मुझे मिल जाती है तो उसको मैं यहाँ पर अटैच कर लूँगा। दोस्तों काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इस आईसी का नंबर पढ़ पाया हूँ। इसका नंबर है S30368। मैं फिर से बता दूँ, S30368। कोशिश करूँगा स्क्रीन पे आपको लिख के बता दूँ। यहाँ पर इस नंबर की आईसी मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं, अगर होगी तो मैं जल्दी से इस आईसी को चला के इसका दूसरा पार्ट ले आऊँगा। बाकी आपको फॉल्ट मैंने क्लियरली बता दिया है, वीडियो को आधा नहीं छोड़ रहा हूँ बल्कि आपको पूरा फॉल्ट दिखा ही रहा हूँ। वेट कीजिए दूसरे पार्ट का। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो ये सेटअप बॉक्स है उसका ये मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। मॉडल नंबर क्या था इसमें, हाँ ये इसका मॉडल नंबर ये है HDS2 6105 सॉलिड का है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सॉलिड में बहुत सारे सेटअप बॉक्स आते हैं, अलग अलग सेटअप बॉक्स में अलग अलग मेमोरी आईसी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपके पास जो सेटअप बॉक्स हो इसी नंबर का, उसमें अलग मेमोरी आईसी पड़ी हो, क्योंकि अलग अलग नंबर की मेमोरी आईसी आती हैं। तो उसी हिसाब से आपने करना क्या है, मेमोरी आईसी को डालना है। बेसिकली एक मोटे मोटे अंदाजे से मैंने आपको इसका नंबर तो बता दिया है, लेकिन आपके उसमें अलग नंबर की भी हो सकती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से उस मेमोरी आईसी को आप उसमें डालेंगे अच्छी तरीके से नंबर को रीड करके। और डालना कैसे है ये भी आपको थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अगर इसका पार्ट 2 आएगा तो उसमें आपको टोटली मैं सिखा दूंगा, अगर मिल पाई आईसी तो। नहीं मिल पाए तो बहुत ही मुश्किल है, मैं किसी और सेटअप बॉक्स का लगा के आपको फिर भी दिखाना चाहूँगा पूरा क्लियरली। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ध्यान दीजिए इसके इस पॉइंट पे। बोर्ड पे आईसी की जगह पे एक पॉइंट रहता है, ये यू का कट रहता है। देखिए एक यू का कट रहता है इस टाइप का। तो उस यू के कट को और इसके पॉइंट के कट को मिलाना है, यानी कि इसमें जो पॉइंट है, इसका जो पॉइंट का साइड है, देखिए एक छोटा सा पॉइंट इसमें रहता है ना, देखिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आपने क्या करना है, इस यू के साइड को रखना है और इस तरीके से लगाना है आईसी को। बाकी आपने ऐसे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फिक्स कर लेता हूँ अभी, ताकि ये ऐसे इधर उधर हिले ना, या फिर इधर उधर जाए ना, या फिर खोए ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने आईसी को लगा लिया है। अब वही कंडीशन फिर से बन रही है चार्ज पे, देखिए बन रही है ना, बिल्कुल वही, क्योंकि इसकी आईसी ख़राब है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने आईसी को अटैच कर लिया है। अब आपको फिर से दिखाता हूँ, देखिए चार्जर फिर वैसा ही रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला था इसकी आईसी ख़राब हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है। अब यहाँ पर वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। ऐसा आप देर तक ना करें, क्योंकि चार्जर ख़राब हो सकता है। फिर भी आपको वोल्टेज चेक करवा के पॉइंट पे दिखा देता हूँ। देखिए अब एक कैपेसिटर पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, देख सकते हैं आप वही कंडीशन जैसा आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। 2 वोल्ट 1 वोल्ट देखिए ड्रॉप कर रहा है। अगर हम आईसी को निकाल दें तो प्रॉपर वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब हमारी आईसी फुल्ली शॉर्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और आईसी को चेंज करके आपको इस बोर्ड को ऑन करके दिखाऊंगा। अगर इस बीच में आपको आईसी मिल जाती है तो आईसी नहीं डाल के आप इस बोर्ड को दोबारा से चला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करने से बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिल जाती है, किस तरीके से शॉर्टिंग चेक करी जाती है, किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम्स को ढूंढा जाता है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वीडियो में थोड़ा सा लंबी हो रही है, फिर भी आप सीख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखिए इसको निकाल लेता हूँ वरना चार्जर शॉर्ट ना हो जाए इसकी वजह से। ऐसे बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट, देखिए कोई भी काम हमारा जो भी सर्किट बोर्ड है वो आईसी से मैनेज होता है। जो इसका स्टोरेज वगैरह का काम है वो मेमोरी आईसी का होता है, और जो अदर काम होते हैं सभी आईसी से मैनेज होते हैं। कोई जो इसकी मेन आईसी है, ये आईसी है, ये सभी प्रकार की आईसी हैं। कोई रेगुलेटर आईसी है, कोई कुछ है, हर प्रकार की आईसी का अपना अपना काम होता है। ये भी रेगुलेटर आईसी है, सभी प्रकार के वोल्टेज को रेगुलेट करके अलग अलग वोल्टेज प्रदान करती है। तो हर प्रकार की आईसी का अलग अलग काम होता है। कंपोनेंट्स जो छोटे छोटे लगे ना, रेक्टिफायर, डायोड और ये कैपेसिटर, ये सब फिल्ट्रेशन के लिए लगे होते हैं। आईसी तक फिक्स वोल्टेज पहुंच सके और आईसी तक फिल्टर्ड वोल्टेज पहुंच सके, इसीलिए इन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को लगाया जाता है, इनकी आईसी की हेल्प करने के लिए, आईसी की सपोर्ट करने के लिए। मेन काम जो होता है सर्किट में आईसी का ही होता है। आईसी के अंदर ही प्रोग्राम फीड होते हैं, आईसी की ही उसको
सर्किट को मैनेज करती है। इतना आप हमेशा याद रखिए। कभी भी आपके सर्किट बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम आप ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पहले कैपेसिटर पे शॉर्टिंग चेक कीजिए। अगर प्रॉपर्ली नहीं चल पा रहा तो शॉर्टिंग चेक कीजिए। कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, डायोड अगर आपके सही हैं, सर्किट बोर्ड बिल्कुल ओके है, तो आपने कुछ नहीं करना है। वो जो आपकी यहाँ से वोल्टेज प्रॉपर बन रही है वो किस किस सेक्शन से होती है, कहाँ कहाँ जाती है, आपने अच्छी तरीके से ढूंढना होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पर रेगुलेटर ऐसी हमने देखा, वैसे रेगुलेटर ऐसी ख़राब होने के बाद फट जाती है या फिर गल जाती है। ऐसा मैंने एक पहली वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो रेगुलेटर ऐसी तो बिल्कुल ठीक थी, यहाँ पर कैपेसिटर भी ठीक थे क्योंकि यहाँ पर शॉर्टिंग वोटिंग नहीं बन रही थी। तो हमने फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक सेक्शन होते हुए कैपेसिटर को चेक किया। कहीं पर भी मुझे शॉर्टिंग नहीं लगी, कहीं पर भी कोई भी डाउट मुझे नहीं लगा। लास्ट में हुआ क्या, जब मैं चेक करते हुए इस सेक्शन में पहुंचा तो इन दोनों कैपेसिटर पे मुझे शॉर्टिंग नज़र आई। तो इसके आसपास की जो भी ऐसी हैं तो उन दोनों को मैंने चेंज करने की ठानी। जब इसको ध्यान से देखा मैंने तो इसके जो ट्रैक हैं वो इस आईसी तक जा रहे थे। तो इस आईसी को जब मैंने निकाला तो आपके सामने वो बिल्कुल शॉर्टिंग का सॉल्यूशन हो चुका था। बस इतना था कि इसकी आईसी नहीं मिल पा रही थी, उसकी वजह से यहाँ पर हमें अब दूसरे पार्ट का आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी तो शॉर्टिंग आपको दिखाई दी है। वीडियो पसंद आई तो अब यहाँ पर से लाइक कर ही दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।